हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे। चलिए बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगेन एक बात बोलूँगा आपसे कि प्लीज़ रटी रटाई इंग्लिश आपकी किसी काम की नहीं है। आप बहुत लिमिटेड हो जाते हैं जब आप रटी रटाई इंग्लिश पर ट्रस्ट करते हैं। तो रटी रटाई इंग्लिश को नहीं बल्कि अपने तरीके से चीज़ को अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? चीज़ें आप रटी हुई चीज़ें इसलिए आपके लिए काम की नहीं रहती क्योंकि आप सिर्फ अपने एक लिमिटेड दायरे में रह जाते हैं। तो लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कराएंगे। एक बात, दूसरी बात ये है, पहली बात तो हम आपको ट्रांसलेशन कराएंगे। दूसरा है कि हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रेज होंगे वो देंगे, कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताएंगे। और वोकैबुलरी तो आपके यहाँ बिल्कुल पूरी मिलेगी, कोई कमी नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका आप जान चुके हैं कि देखिए हम कैसे एक एक वर्ड, एक एक चीजें आपको एक एक चीज बता के चलते हैं। कितने सारे वर्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, कितने सारे वर्ड्स हैं, देख लीजिए जरा। इतने वर्ड्स डेली आप याद करेंगे तो बताओ कौन कह सकता है कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी। तो इसलिए हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, आपको बुक पेन किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान के साथ पढ़ लेंगे और उसके बाद में चीज को नोट कर लेंगे। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a faith amiable. One of the employees. One of the employees. कर्मचारियों में से एक। एम्प्लॉयज का मतलब होता है कर्मचारी। ठीक है ना? कर्मचारी। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयज का मतलब एम्प्लॉयज रखेंगे, ठीक है ना? तो एम्प्लॉयज का मतलब क्या रखेंगे? एम्प्लॉयज ही रखेंगे। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक। आप इसको और तरीके से भी कह सकते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, दोस्तों में से एक, दुश्मनों में से एक, टीचर्स में से एक, यानी एक टीचर। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक। ठीक है ना? हु, जो कि वॉज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन था। ठीक है ना? डाकिया था, डाकिया। तो एक कर्मचारी जो कि डाकिया था, पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प, और वो हेल्प कर चुका था। हेल्प कर चुका था मतलब काम कर चुका था। ठीक है ना? उसने काम किया था, काम करता था एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में भी। वेंट, वो गया। ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। वो गया, कहाँ गया? टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास। बॉस का मतलब बॉस, यानी हाई अथॉरिटी के पास। हम कह सकते हैं हाई अथॉरिटी। हाई अथॉरिटी के पास गया। लाफिंग, हंसते हुए। लाफिंग का मतलब हंसते हुए। लाफ मीन्स हंसना, आईएनजी फॉर्म। हंसते हुए, हर्टली, दिल से, यानी खिलखिलाते हुए। दिल से खिलखिलाते हुए गया। एंड शोर्ड, और दिखाया। हिम, उसको, किसको? बॉस को। शो का मतलब दिखाना, ये सेकंड फॉर्म है। दिखाया, हिम, उसको, क्या दिखाया? द लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम एक पत्र, खुदा के नाम एक खत। ठीक है ना? नेवर, कभी नहीं ऐसा हुआ था, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। इन हिज कैरियर, उसके पूरे कार्यकाल में, पूरे कैरियर में। नेवर इन हिज कैरियर, उसके पूरे कैरियर में कभी ऐसा नहीं हुआ था। एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के तौर पर। ही हैड ही नॉन, वो जान। एज अ पोस्टमैन, के एक पोस्टमैन के नाते। हैड ही नॉन, उसने जान लिया हो। दैट एड्रेस, इस एड्रेस को, यानी खुदा के नाम, इस लेटर को, ये एड्रेस उसने जान लिया, ऐसा नहीं हुआ। द पोस्टमास्टर, 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 पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर कौन होता है? मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन होता है पोस्टमास्टर। ठीक है ना? तो द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर।
पोस्ट मास्टर, ठीक है ना, जो कि अफेट एक मोटा आदमी था। अफेट एक मोटा आदमी था, ठीक है ना। अफेट एक मोटा आदमी था। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर अफेट एक मोटा आदमी था। मोटा, एक मोटा आदमी था। एमिएबल, एमिएबल का मतलब फ्रेंडली बिहेवियर करने वाला, ठीक है ना। ऐसा एमिएबल का मतलब होता है ऐसा आदमी जो फ्रेंडली बिहेव करता हो। फ्रेंडली यानी जिसका मिजाज दोस्ती वाला मिजाज हो। एक दोस्ताना मिजाज का आदमी, दोस्ताना मिजाज का आदमी, यही यही इसका ट्रांसलेट करेंगे आप, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है भैया? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, दरअसल यहाँ पे कुछ चीजें, हाँ ये कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। ये हो गया ना सही? जो कि क्या था, एक दोस्ताना मिजाज का आदमी था। फेलो का मतलब आदमी, फेलो मिस आदमी। तो एमिएबल का मतलब होता है ऐसा आदमी जिसका मिजाज दोस्ताना हो। एमिएबल का मतलब दोस्ताना मिजाज। मिजाज नहीं, बहुत सारे लोग मिजाज पढ़ते हैं, मिजाज। मिजाज ऐसे बनता है, दोस्ताना मिजाज वाला आदमी था। फेलो का मतलब दोस्त या आदमी, आदमी। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ऑल्सो मतलब भी, वो भी क्या हो गया, ब्रोक आउट लाफिंग, हंसते हुए खिल पड़ा। ब्रोक आउट का मतलब ब्रेक का मतलब टूटना बिखरना। तो ब्रोक आउट लाफिंग का मतलब होता है, इतने का पूरे का ट्रांसलेशन करेंगे आप, खिल खिलाते हुए, खिल खिलाते हुए हंस पड़ा। तो लिखेंगे यहाँ पर खिल, खिल खिलाते हुए, खिल खिलाते हुए हंस पड़ा। खिल खिलाते हुए हंस पड़ा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तकरीबन, लगभग, लेकिन तकरीबन इमीडिएटली जल्दी ही, लेकिन जल्दी ही टर्न, वो हो गया। टर्न का मतलब मुड़ना, वो मुड़ गया, मतलब हो गया। सीरियस गंभीर, यानी जल्दी ही वो सीरियस हो गया, मानी मजाक करना बंद कर दिया। एंड और टेपिंग द लेटर, टेपिंग द लेटर और लेटर को थपथपाते हुए। टेप का मतलब होता है थपथपाना, थपथपाते हुए द लेटर, लेटर को। ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर। कमेंटेड, उसने ये कमेंट किया, उसने ये कमेंट की, क्या कमेंट की, व्हाट फेथ, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, व्हाट फेथ। ये यहाँ पर ये ना, इसी जो ये वाला जो निशान लगा हुआ है, ये वाला जो सिंबल है, ये वाला सिंबल, इसको याद रखना दोस्त, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये पूछा जाता है, एक्सक्लेमेशन साइन भी कह सकते हैं आप इसको, एक्सक्लेमेशन साइन, या साइन की जगह पर मार्क भी कह सकते हैं, मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। क्या करेंगे इसका ट्रांसलेशन? उसने ताजुब करते हो बोला, क्या बोला, कि क्या विश्वास है, क्या विश्वास, क्या विश्वास है। आई विश, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है, ठीक है ना। आई विश, मेरी इच्छा है कि आई हैड द फेथ, कि मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता। मेरा भी क्या होता, ऐसा विश्वास होता। आई हैड द फेथ, मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता। ऑफ द मैन, जैसा इस आदमी का है। हु रोट, जिसने लिखा है। राइट की सेकंड फॉर्म होता है रोट, लिखना। हु रोट, जिसने लिखा है। दिस लेटर, इस पत्र को। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसने कॉरेस्पॉन्डेंस, खतो किताबत। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है खतो किताबत, खतो किताबत, यानी लेटर में बातचीत करना, लेटर के माध्यम से। खतो किताबत, जिसने खतो किताबत शुरू की है। विद गॉड, ईश्वर के साथ, मालिक के साथ, यानी अल्लाह के साथ। सबका मालिक एक। सो इसलिए, इन ऑर्डर, ठीक है ना,
बस आज यहीं तक रखते हैं, और आज के बाद यानी कल यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत मजेदार लगी होगी। प्लीज जल्दी से लाइक करिएगा। ठीक है ना? शेयर करिए, और चैनल को क्या करेंगे, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए, थैंक यू।